प्राचीन समय की बात है। एक अजीब सा पंछी हुआ करता था। उसके दो सर थे, लेकिन शरीर एक ही था। वह उड़ नहीं सकता था। शरीर एक होने के बाद भी उसके दोनों सरों में एकता का अभाव था। दोनों आपस में द्वेष का भाव रखते थे। दो सर होने के कारण उसके दो दिमाग थे। दोनों दिमाग विपरीत विचारधारा के मालिक थे। एक आगे जाने की सोचता तो दूसरा पीछे जाने की। ऐसी विषम परिस्थिति में दोनों सदैव एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। एक शरीर को आगे खींचता तो एक पीछे। आपस के इस भाव से इनका शरीर खिंचातानी का शिकार होकर रह जाता। एक दिन वह पानी पीने नदी के किनारे गया। वहाँ एक आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक आम गिरा था। तभी उनमें से एक सर को वह आम दिखा। उस सर ने फल को देखते ही उस पर चोंच मारी। बोला, कितना मीठा फल है। तभी दूसरे ने भी उसे खाने का प्रयास किया, लेकिन तभी पहले वाले ने उसको पीछे खींच दिया और बोला, इस फल को मैंने पाया है और मैं ही खाऊंगा। ये सिर्फ मेरा है। अपनी गंदी नज़र इसके पास मत ला। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुमने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। हमें मिल बांट कर खाना चाहिए और फिर हमारा पेट तो एक ही है। पेट तो हमारा ही भरेगा। तभी दूसरा बोला, अरे मुझे पेट भरने से कोई मतलब नहीं है। स्वाद का मजा लेना भी कोई चीज़ है। मन को संतुष्टि तो स्वाद का मजा लेके ही मिलती है। इस पर पहले वाले को गुस्सा आ गया और बोला, मुझे तेरे स्वाद से कोई मतलब नहीं है। फल जब मैं खाऊंगा तो डकार तो दोनों लेंगे। ऐसा बोलकर उसने फल खाना शुरू कर दिया। इस पर जिस सर को फल मिला था उसे गुस्सा आ गया और वह उस दिन से बदला लेने की फिराक में रहने लगा। एक दिन वह फिर से भोजन की तलाश में थे। तभी दूसरे सर को बदला लेने के लिए एक फल दिखा। वह फल जहरीला था। उसने सोचा, यही अच्छा मौका है। वह तुरंत की उस फल की ओर गया। फल खाने वाला ही था कि दूसरे सर ने उसे पीछे खींचा। कहा, पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने ये खा लिया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। उसने कहा, मैं क्या खा रहा हूँ, तुझे इस बात से क्या मतलब? उस दिन तू बोल रहा था तुझे मेरे स्वाद से कोई मतलब नहीं। तो फिर मैं कुछ भी करूँ? वह नहीं माना और बदले लेने के चक्कर में उसने वह जहरीला फल खा लिया। द्वेष की इस लड़ाई में वह दोनों ही मर गए। दोस्तों, घृणा और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। बुराई हमें गलत राह पर लेकर जाती है और जिससे हमारा अंत तक हो जाता है। प्रेम बांटिए, यही जीवन की असली परिभाषा है।